हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों रिसेंटली ही डोनाल्ड ट्रंप ने शॉर्ट सेलर्स को गालियां दी। अगर आप इसे उनका एक कैजुअल आउटबर्स्ट समझ रहे हैं तो आप गलत हो सकते हैं। ध्यान रहे कि इस वक्त यूएस मार्केट्स में, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया, कि बड़े लेवल पर शॉर्ट पोजीशंस बन रही हैं। दूसरा, वहां के फेड ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो इक्विटी मार्केट में बड़ी हलचल पैदा कर सकते हैं। और तीसरा, मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं और ट्रंप की पॉपुलैरिटी ऑल टाइम लो पे है। तो क्या ट्रंप मार्केट में एक बड़ी रैली लाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या यूएस मार्केट्स में एक बड़ी ट्रंप रैली आ सकती है आने वाले दिनों में? इसी को हम इस वीडियो में डिकोड करने वाले हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने शॉर्ट सेलर्स के बारे में कहा, उसे हम कैसे समझें, कैसे डिकोड करें? तो इसको अगर हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करें, चीयरिंग द हाइज, साइलेंसिंग द डाउटर्स। जब भी कोई शॉर्ट करता है तो वो किसी न किसी डेटा की वजह से करता है। उसे लगता है कि इकॉनमी से जो स्टॉक प्राइजेस हैं वो काफ़ी डिटैच्ड हो चुके हैं, काफ़ी आगे निकल चुके हैं। उन्हें डाउट होता है इकॉनमी पर, स्टॉक प्राइजेस पर, तब वो शॉर्ट करते हैं। उनको वो बेसिकली सिस्टम से हटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई शॉर्ट ना करे और मार्केट्स न्यू हाई पे चले जाए। और उसके इस खेल में फेड भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता हुआ दिख रहा है। और साथ में हमें नहीं भूलना चाहिए कि उनकी रेटिंग्स ऑल टाइम लो के लेवल पर है। 37% उनकी प्रेसिडेंशियल अप्रूवल है। और नवंबर 3, 2026 में मिड टर्म्स होने वाले हैं और वो अपनी मेजॉरिटी को लूज करने वाले हैं। तो कैसे ये सब कनेक्टेड है और कैसे इन सब की वजह से एक बड़ी ट्रंप रैली आ सकती है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। आई नेवर लाइक शॉर्ट गाइज बिकॉज दे आर बेटिंग अगेंस्ट द कंट्री, दोज पुअर डैश डैश डैश। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की। अब इसका क्या मतलब है? सो व्हेन स्केप्टिज्म इज ब्रांडेड ट्रीजन, मतलब आप अगर मार्केट को शॉर्ट कर रहे हैं तो आप देशद्रोही हैं। ये किस तरीके का लॉजिक है? द गोल इजंट इकोनॉमिक्स, इट्स रिमूविंग सेलर्स फ्रॉम द बोर्ड। तो जब आप इस तरीके का, देश का प्रेसिडेंट, कोई बड़ा नेता इस तरीके की बात करता है, बेसिकली वो शॉर्ट सेलर्स को इंटिमिडेट करता है, उनको डराता है और उन्हें एक चेतावनी देता है कि आप एंटी सोशल हो और आप शॉर्ट से निकल जाओ। तो ये क्लियर कट अटेम्प्ट है मार्केट के में एक आर्टिफिशियल रैली लाने की। और आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं। तो यहां पर वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉलिंग प्राइस इज इक्वल टू डिसलॉयल्टी, यानी कि अगर आप बेट कर रहे हैं कि स्टॉक प्राइसेस गिरेंगे तो आप ना तो कंट्री के लिए लॉयल हैं, ना प्रेसिडेंट के लिए लॉयल हैं। और साथ में ये पहली बार ऐसा नहीं है, उन्होंने पास्ट में भी ब्लेम किया है। ही ब्लेम नेकेड शॉर्ट सेलर्स फॉर हिज ओन कंपनी स्लाइड फॉर ईयर्स। तो मतलब अगर आपके कंपनी अच्छा नहीं परफॉर्म करी, आपका स्टॉक गिर रहा है, शॉर्ट सेलर्स उसे शॉर्ट कर रहे हैं, तो आप उन्हें ब्लेम करेंगे, ना कि अपनी कंपनी के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे। और इसी तरीके से कई और लोग भी अब शॉर्ट सेलिंग के अगेंस्ट में बोलने लगे हैं, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट इंटरेस्ट वहाँ पर बिल्ट हो रहा है। बिल एक्मैन भी कह रहे हैं, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं कि कैसे एक बार उन्होंने शॉर्ट किया और उनको काफ़ी उसका नुकसान काफ़ी टाइम तक उठाना पड़ा। तो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका को शॉर्ट मत करो। और जब भी इस तरीके की बातें होती हैं, कुछ ना कुछ प्लान किया जाता है और एक आर्टिफिशियली बड़ी रैली लाने की कोशिश की जा सकती है। तो क्या इस वक्त भी ऐसा हो रहा है? तो आइए पहले बात करते हैं कि क्यों ट्रंप ऐसा करने की कोशिश करेंगे, क्यों मार्केट में रैली लाने की कोशिश करेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि उनका जो अप्रूवल रेटिंग है वो काफ़ी लो है, 37% चल रहा है। और इकॉनमी के मामले में और भी लो है, 30%। और कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है और भी कम, 23%। तो जो महंगाई बढ़ी है उसका पिंच लोग फील कर रहे हैं और उसका रिवेंज वो इलेक्शन में ले सकते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि उनकी मेजॉरिटी दोनों हाउसेस में वो लूज़ कर सकते हैं। तो यूएस में 2 हाउसेस होते हैं, जैसे हमारे यहाँ होते हैं, एक जैसे लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो लोकसभा की सभी सीट्स वहाँ पर रोटेट होने वाली हैं
वहाँ पर वो अपनी मेजॉरिटी को लूज़ कर सकते हैं। राज्यसभा में उन्हें रेजर थिन मेजॉरिटी मिल सकती है क्योंकि वहाँ पर 1/3 सीट्स रोटेट होने वाली हैं, बाकी की सीट रहेंगी। सो उनका जो मेजॉरिटी है वो उसे लूज़ कर सकते हैं। क्या वो प्रेसिडेंट से शिप से हट जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। उनके पास उसके बावजूद भी काफ़ी पावर्स होंगी, लेकिन अगर हाउस में मेजॉरिटी नहीं होगी तो वो अपने कायदे कानून टैरिफ्स वगैरह को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं किसी भी तरीके से वो मेजॉरिटी को लूँ। और इकॉनमी का बैटल वो हार चुके हैं, ईरान वॉर की वजह से, टैरिफ्स की वजह से सब कुछ महंगा हो गया है। तो अब उनके पास दिखाने को क्या है? उनके पास दिखाने को एक ही चीज़ है कि बस मैं दिखा दूं कि देखो मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, देखो हमारी इकॉनमी अच्छी कर रही है, इसीलिए मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। और इस वक्त वहाँ पर कहा जा रहा है, स्ट्रैटेजिस्ट सेड प्लेनली एवरी मूव इन वॉशिंगटन इज कैलकुलेटेड विद द मिड टर्म्स इन माइंड। तो किसी भी तरीके से ये इलेक्शन को जीतना है, किसी और फ्रंट पर वो कुछ भी अच्छा नहीं दिखा सकते। ईरान की लड़ाई वो हार चुके हैं और सिर्फ मार्केट ही ऐसी चीज़ है जिसका वो क्रेडिट ले सकते हैं। और इसीलिए बार बार वो मार्केट्स की बात कर रहे हैं और शॉर्ट सेलर्स को डरा रहे हैं सिस्टम से निकल जाने के लिए, ताकि कोई भी मार्केट को गिराने की हिमाकत ना करे। और इसलिए पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो ट्रंप रैली लाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आइए समझते हैं कि किस तरीके से फेड भी इस गेम में शामिल हो गया है और फेड के कुछ एक्शंस ऐसे हैं जो इक्विटी मार्केट को इनडायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं रैली के लिए। सो क्या यहाँ पर चेंज है? जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि न्यू फेड चेयर आए, पिछले महीने उनकी मीटिंग हुई और मैंने आपके साथ शेयर किया कि 50% जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो इसके पक्ष में है कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना है, घटाना नहीं है। और ऐसा माना जाता है कि इस साल कम से कम 1 रेट हाइक होना है, 3 रेट हाइक्स तक की पॉसिबिलिटी के बारे में बात हो रही है। तो एक बात तो तय है कि केविन वॉश रेट्स को कट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मेंबर्स उसके अगेंस्ट में। सो और क्या तरीका है? अगर रेट्स ऊपर बढ़ेंगे तो मार्केट में क्रैश आएगा और इसीलिए शॉर्ट सेलिंग की पोजीशंस बन रही है। तो कैसे इस गेम को रिवर्स किया जा सकता है? वही खेल इस वक्त चल रहा है और वो है SLR लूजनिंग। ये कुछ हमारे यहाँ का CRR की तरफ है। इसको हम थोड़ी देर में समझेंगे कि क्या वहाँ पर इम्पैक्ट होगा। तो इससे 8 बिगेस्ट US बैंक्स के पास एक्स्ट्रा कैश आ जाएगा और ये कुछ क्वांटिटेटिव ईजिंग जो कि कोविड के टाइम पे हुआ है उस तरीके से काम कर सकता है। तो ये इनडायरेक्टली जो आपके इक्विटी मार्केट्स हैं उसको हेल्प कर सकता है। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big, think global. तो आइए पहले समझते हैं कि SLR क्या है और ये कैसे इक्विटी मार्केट को हेल्प कर सकता है। सो व्हाट इज SLR? इट्स सेफ्टी रूल फॉर एवरी $100 अ बिग बैंक होल्ड्स। तो आप जैसा कि जानते हैं कि जो बैंक्स होते हैं वो लोन देते हैं और वो बॉन्ड्स भी खरीदते हैं, ट्रेजरीज भी खरीदते हैं। सो अगर आप लोन देते हैं या आप बॉन्ड्स खरीदते हैं तो उसका 1% कैश आपको रिजर्व में रखना है एज अ सेफ्टी, एज अ प्रोटेक्शन। सो उसमें छूट दी गई है। तो अब उनके पास ज़्यादा कैश आ गया है और उस कैश का इस्तेमाल वो क्या करेंगे? वो इक्विटी मार्केट में डायरेक्टली नहीं लगाएंगे, वो बॉन्ड की और भी ज़्यादा परचेजिंग कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, जब बॉन्ड की परचेजिंग ज़्यादा होगी तो क्या होगा? बॉन्ड के यील्ड्स गिरेंगे और जब बॉन्ड्स के यील्ड गिरेंगे तो फेड मजबूर हो जाएगा रेट्स को कट करने के लिए और यही बड़ा गेम हो रहा है। तो अभी जो रूल था, अगर $100 के एसेट्स बैंक होल्ड करता है तो $5 को रिजर्व में रखना है। इसे घटा दिया गया है। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि 5% से 4% आने में क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की बात कर रहे हैं। तो इतना पैसा फ्री हो जाएगा, बॉन्ड यील्ड गिर जाएंगे, इंटरेस्ट रेट्स को कट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी और जब बॉन्ड यील्ड्स गिरेंगे तो उसका फ़ायदा किसको होगा? इक्विटी में होगा। तो ये गेम फेड खेल रहा है कि
इनडायरेक्टली वो रेट तो नहीं कट कर सकता, लेकिन इक्विटी मार्केट को फ्यूल करने की कोशिश इससे की जाएगी, और वही यहां पर होता हुआ दिख रहा है। तो इन सभी डेवलपमेंट जो हैं, मिड टर्म इलेक्शंस, फेड का रूल और ट्रंप ने क्या कहा, इसके डॉट्स को आप जब कनेक्ट करके देखेंगे तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि ये जो पैसा फ्री होगा, $3 ट्रिलियन की बात हो रही है, ये एकदम से नहीं होगा, वो स्टैगर्ड मैनर में होगा। तो ये मत उम्मीद करिए कि ये सब कुछ अगले हफ्ते से हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप को मिड टर्म इलेक्शन से पहले ये दिखाना है कि देखो हम मार्केट्स को कहाँ तक ले गए। तो अपने सीट बेल्ट्स को टाइट कर लीजिए, आने वाले दिनों में यूएस मार्केट्स में कम से कम इसका बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। इंडियन मार्केट में क्या होगा वो हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अब आइए आज के मार्केट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। सो आज 4 दिनों के बाद मार्केट में हमें फॉल देखने को मिला। मार्केट्स ग्रीन में खुले, टिके भी, लेकिन वहाँ से फिर लेटर पार्ट ऑफ द डे में हमें फॉल देखने को मिला। करीब 50 पॉइंट्स मार्केट डाउन रहा और क्लोजिंग में हल्की रिकवरी देखने को मिली। तो अब हम 24,400 से नीचे आ चुके हैं। वोलेटिलिटी की पिक्चर में अगर हम देखें सो मोटा मोटा फ्लैटिश सिचुएशन है, कुछ बहुत ज़्यादा अलार्मिंग चेंज नहीं है। विक्स भी फ्लैट है और पीसीआर में भी अच्छा खासा ड्रॉप हुआ है, और हम पिछले कई दिनों से अगर 4-5 डेज के लोएस्ट लेवल पर आ गए हैं, आप देख सकते हैं। अगर हम फ्यूचर्स की पोजीशन की बात करें तो आज फिर यहाँ पे कोई बड़ी ओआई ऐड होता हुआ नहीं दिखा। हम 24,000 के लेवल को हमने रीगेन कर लिया, रिक्लेम कर लिया, बट स्टिल नो ओआई एडिशंस। तो ये बता रहा है कि सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। और जो सबसे अलार्मिंग चीज़ है वो आप देखिए, आज का फ्यूचर्स का प्रीमियम आप देखिए 11, ऑलमोस्ट डिस्काउंट पे आ गया। ये दिस इज अननेचुरल। इतनी बुलिशनेस, इतने दिनों से मार्केट चढ़ रहा है, करीब 800, 900, 1000 पॉइंट हमने गेन कर लिए पिछले कई दिनों में, फिर भी ये प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ रहा है? इट्स अ क्लियर कट इंडिकेशन कि शॉर्ट्स बड़े लेवल पर बन रहे हैं। तो क्या इसका कनेक्शन यूएस मार्केट से है? अब दूसरी चीज़ अगर आप देखिए कि आज टर्नओवर भी काफ़ी अच्छा रहा, तो हाई टर्नओवर पर सेल ऑफ हुआ और एडवांस डिक्लाइनेशन देखिए। तो क्या आपको यहाँ पे साइन दिख रही है? और लगातार हम देख रहे हैं कि एडवांस डिक्लाइन काफ़ी पुअर है। सो कहीं से भी ब्रॉड बेस्ड बाइंग के साइंस नहीं दिख रहे हैं। हाँ, एफआईए के इंडेक्स शॉर्ट्स की पोजीशन यहाँ पर कम होती हुई दिख रही है। मैं इस डेटा को अगर यूएस मार्केट से कनेक्ट करके देखूं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि वहाँ पर रैली आने के एंटिसिपेशन में यहाँ पे करेक्शन होगा। अब आप मुझे बताइए, अगर यूएस मार्केट में बड़ी रैली आनी है सो इंडियन मार्केट से वो पैसा निकलना है और वो पैसा यूएस मार्केट्स में जाएगा। सो ऐसा होना बहुत मुश्किल है कि यूएस मार्केट्स रैली करे, बड़ी रैली देखने को मिले और इंडियन मार्केट्स भी करे, इसके चांसेस कम है। हल्की फुल्की रैली हो सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एफआईए यहाँ पर अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं, सेल इंडिया और बाय यूएस, और वही हमें इनके फ्यूचर्स के पोजीशंस में होता हुआ दिख रहा है। और मैं पिछले कई दिनों से शेयर भी कर रहा हूँ कि ये बेसिकली सेल ऑन मार्केट टाइप दिख रहा है एफआईए के लिए, और इसका फ़ायदा उठाकर वो कम से कम फ्यूचर्स मार्केट में बड़ी शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं। अब अगर चार्ट्स की तरफ चलें तो यहाँ पर कोई बड़ा हमें चेंज नहीं दिख रहा है। हमने आपके साथ ये लेवल शेयर किया था 24,385, और इसके नीचे मार्केट अगर आता है तो अपने लॉन्ग्स को क्लोज कर देना है। अभी तक हमें इंडिकेशंस दिख रहे हैं एक नियर टर्म का टॉप बनता हुआ, लेकिन अभी हम कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं। कल भी वो कंफर्मेशन नहीं मिला, आज का पूरा डेटा भी नहीं आया है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मोटा मोटा यहाँ पर एक टॉप बनता हुआ हमें दिख रहा है। लेकिन जब भी ये लेवल कन्विंसिंगली ब्रीच हो जाएगा तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि शॉर्ट टर्म में ये हाई बन चुका है, टॉप बन चुका है। इससे पहले हमने आपको यहाँ पर शेयर किया था कि शॉर्ट टर्म का टॉप बन चुका है, उसके बाद हमें फॉल देखने को मिला और फिर यहाँ पर मार्केट ने दोबारा से उस लेवल को क्रॉस किया। सो अभी भी कुछ वैसा ही सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, लेकिन ये हमारा जो नया लेवल मैंने कल आपके साथ शेयर किया, इसको जब तक ब्रीच नहीं होगा ये अप ट्रेंड ख़त्म नहीं होगा। तो वेट करते हैं ये लेवल ब्रीच होता है कि नहीं आने वाले दिनों में। और मार्केट इस वक्त जो है कोई क्लियर डायरेक्शन लिए हुए नहीं है। बेशक हमें यहाँ पर रैली देखने को मिली पिछले 2-3 दिनों में, लेकिन ये क्लियर ट्रेंड का इंडिकेशन नहीं है। डेटा मैंने आपको दिखाया
कि वहाँ पर भी बड़े लेवल पर शॉर्ट्स बनते हुए दिख रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।